हेलो। आज के जी ई लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, फिज़िक्स एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के इस ई लेक्चर में मैं एमएससी सैम सेकंड के विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर पढ़ाऊँगी। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला ई लेक्चर डिफरेंशियल एम्पलीफायर पर दे रही हूँ। आइए जानते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज़ ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑप-एम्प। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बिल्डिंग ब्लॉक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर से। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एमीटर बेस्ड सर्किट। ये दो सर्किट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये टू आइडेंटिकल एमीटर बेस्ड सर्किट हैं। इसमें ट्रांजिस्टर Q1 है, ट्रांजिस्टर Q2 है और ये इसकी RE1 रेजिस्टेंस है, माइनस VE इसकी सप्लाई है, प्लस VE इसकी सप्लाई है, RC1 इसका कलेक्टर रेजिस्टेंस हमने इस पे लगाया है। तो इस तरह से दो आइडेंटिकल एमीटर बेस्ड सर्किट हमने लिए हैं, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिज़ाइन करेंगे। लेट अस कंसीडर द एमीटर बेस्ड सर्किट एज शोन इन फिगर। टू आइडेंटिकल एमीटर बेस्ड सर्किट in the transistor Q1 has the same characteristics as transistor Q2। ये ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं। ये आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स हैं। RE1 इज़ इक्वल टू RE2, RC1 इज़ इक्वल टू RC2 and the magnitude of the plus VCC is equal to magnitude of the minus VEE. Remember that the supply voltage plus VCC minus VE are measured with respect to ground. To obtain a single circuit such as one in figure 2, we should reconnect these two circuits as follows. ये जो सर्किट था हमारे पास 1-1, इसको हम एक सिंगल सर्किट बनाना चाह रहे हैं। तो इसको सिंगल सर्किट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये आपको सिंगल सर्किट दिखाई दे रहा है। पहला स्टेप, रिकनेक्ट द प्लस VC सप्लाई वोल्टेज ऑफ टू सर्किट सिंस द वोल्टेज आर ऑफ सेम पोलरिटी एंड मैग्नीट्यूड। सिमिलरली रिकनेक्ट माइनस VE सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, आप फिगर में देखिए, सप्लाई वोल्टेज की बात हमने करी है, VCC हमने कनेक्ट कर दिया है। C1 और C2 दोनों जो कलेक्टर है, इनके बाद जो रेजिस्टेंस लग रहा है RC, इसके बाद हमने प्लस VCC एक कॉमन सप्लाई यहाँ पर दी है। और सिमिलरली इन दोनों के एमीटर को E1 E2 को कनेक्ट करके रेजिस्टेंस RE1 और RE2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया है वो हमने RE से शो करा है, इसको हमने माइनस VEE से जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टेप। हमने रिकनेक्ट किया दोनों को प्लस VC सप्लाई और माइनस VE सप्लाई के लिए। सेकंड, रिकनेक्ट द एमीटर ऑफ E1 ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 टू द एमीटर E2 ऑफ ट्रांजिस्टर Q2। दिस रिकनेक्शन प्लेस E1 पैरेलल टू RE2। ठीक है, ये अभी बात की थी हमने। ये देखिए, इसके E1 और E2 को हमने इस वे में माइनस VEE से कनेक्ट किया है। तीसरा पॉइंट, शो द इनपुट सिग्नल Vin1 अप्लाइड टू द बेस B1 ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1 एंड Vin2 अप्लाइड टू द बेस B2 ऑफ द ट्रांजिस्टर Q2। यहाँ देखिए, ये बेस B1 है, इस पर हमने सिग्नल सोर्स लगाया है। Vin1 इसका सप्लाई वोल्टेज है। इसी वे में हमने B2 जो दूसरा ट्रांजिस्टर है Q2, उसके बेस पे जो सप्लाई सिग्नल सोर्स दिया है वो है Vin2। और ये Rin1 और Rin2 ये इस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस है।
इसे हमने एक डॉटेड बॉक्स में सोर्स कर पैक करके बताया है। इट इज़ ए सिग्नल सोर्स। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट बचता है, हमें दोनों के कलेक्टर को ज्वाइन करना है और उसके आउटपुट को लेना है। वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर C1 एंड C2 एज V0 इज़ द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, हमने आउटपुट कहाँ कलेक्ट किया है, ये C1 है, ये C2 है, इसके बीच के अंदर हमने V0 लिया है। यहाँ पोलरिटी पे ध्यान दीजिए, इधर माइनस और प्लस साइन आ रहा है। The circuit 1.2 depicts these changes is referred to as differential amplifier। अगर हम इन दो एमीटर कपल्ड ट्रांजिस्टर में इस तरह से इसको हमने रीकपल कर दिया तो ये सिंगल सर्किट जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहलाता है। नोट दैट इन सर्किट फिगर 2 RC1 बराबर RC2 हैज़ दीज सब्सक्रिप्शन आर ओमिटेड फॉर सिंप्लिसिटी। क्योंकि हमने C1 को C2 के बराबर लिया है, इसलिए अब हम इसे RC के द्वारा ही रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी प्रकार से सिंप्लिसिटी के लिए हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RE1 एंड RE2 को हमने RE से डिनोट किया है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो हम फिगर 2 की बात कर रहे हैं, एज इट नेम इम्प्लाइज amplifies the difference between two input signal V input 1 and V input 2. Differential amplifier is also referred to as difference amplifier। ये इन सिग्नल के वोल्टेज के बीच के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, इसीलिए हम इसे डिफरेंस एम्पलीफायर या डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहते हैं। द सर्किट शोज 2 इज बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर circuit from which we can derive the remaining 3 differential amplifier circuit configuration। आइए जानते हैं बाकी कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हैं। The 4 differential amplifier configuration are the following: dual input balance output differential amplifier, जो अभी हमने देखा था, जो सर्किट अभी हमने 2 फिगर की बात की थी, वो ड्यूअल इनपुट, क्योंकि वहाँ 2 इनपुट हैं, V(1) V(2) और बैलेंस आउटपुट हमने इसलिए बोला है कि हमने दोनों C1 और C2 कलेक्टर के पॉइंट्स पर आउटपुट को कलेक्ट किया है, वहाँ उनका DC लेवल बराबर होता है। ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सिग्नल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इस 4 तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये 4 डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस हैं। द कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ इनपुट सर्किट। हमने से बोला ड्यूअल इनपुट, सिंगल इनपुट, क्या मतलब है, जब हम 2 इनपुट दे रहे हैं तो हम इसे ड्यूअल इनपुट बोल रहे हैं, और जब हम सिंगल एक ही ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल देंगे तो हम इसे सिंगल इनपुट भी कहेंगे। ठीक है, द कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड आर डिफाइंड बाय नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल यूज एंड द वे एन आउटपुट वोल्टेज इज मेजर। If we use 2 input signal, the configuration is said to be dual input. Otherwise, it is single input configuration. On the other hand, if the output is measured between the 2 collector, it is referred to as balance output. Why? Because both collector are is the same DC potential with respect to ground. However, if the output is measured at one of the collector with respect to ground, the configuration is called unbalanced output. Before proceeding any further with the circuit analysis, some general observation on the differential amplifier are in order. 2 matched semiconductor of the same type BJT और FET, ठीक है, 2 मैच्ड किए हुए सेमीकंडक्टर्स BJT FET कुछ भी हो सकते हैं, आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ऑल द कंपोनेंट इन द 2 एमीटर बेस्ड सर्किट which constitute a differential amplifier
must be matched in all respect for proper operation. Furthermore, the magnitude of the supply voltage plus VCC and minus VEE must be equal. Fortunately, a widely variety of matched transistor pairs is readily available for differential amplifier applications. A multi-stage amplifier is B desired voltage gain can be formed by using a direct connection between successive stages of differential amplifier. आपको अपने डिज़ायर वोल्टेज गेन चाहिए तो आप इसे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के रूप में डायरेक्ट कपल्ड करके ले सकते हैं. द ब्यूटी ऑफ द डायरेक्ट कनेक्शन between stages is that removes the lower cutoff frequency imposed by the coupling capacitor. Therefore, the differential amplifier is capable to amplify DC as well as AC signal. An instrumentation system differential amplifier is widely used to compare two input signal. Okay. नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर के डीसी एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. धन्यवाद.